So we had studied about the principle of the potentiometer. तो प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल ने क्या बताया कि किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के। कंडीशन है दो, एक तो उस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए और उसका वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V इज इक्वल टू KL। यहां से K की वैल्यू आ जाती है V/L। तो K को कांस्टेंट कहा जाता है और इसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कह दिया जाता है बेटा। किसी भी चीज की वेरिएशन विद लेंथ, दूरी के साथ जो होती है वो उसकी ग्रेडियंट होती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है और भी हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हम यूज करते हैं। हमने +1 में अगर याद हो आपको तो फ्लूइड वाले चैप्टर में भी हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी किया था कि वेलोसिटी कितनी बदलती है अक्रॉस द लेयर्स जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में। तो उसको ग्रेडियंट ही कहते हैं ना। वो पोटेंशियोमीटर किस काम के लिए आता है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स। तो हम अगला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर मापते हैं। तो हम एक हमारी डायग्राम बना लेते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, फिर हम ये सारी डायग्राम आपको भी समझाता हूँ। वेट एंड so here we have a resistance, here we have a cell, this is a P, cell E, C, B point, इधर एक गैल्वेनोमीटर है, से हमने ये ड्रॉ किया। B पॉइंट है, इधर हमने एक स्केल बना दिया। ये दिस इज अ स्केल, मीटर स्केल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी ए बी वायर पे हम ये जॉकी जे को कनेक्ट करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम इसकी लेंथ माप पाएंगे ए जे की। तो ये रहा जे पॉइंट, ए जे की हम लेंथ माप पाएंगे। इसको जे को मैं इधर लग देता हूँ जे। ओके, इधर हमने ऊपर क्या है हमारे पास, इधर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। here we have an ammeter, here we have a resistance box and here we have a key K, और इसको की K1 लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेल है
ये एमीटर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये। तो अभी इसका प्रिंसिपल हम ध्यान में लाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है भी पोटेंशियल जो है वो के एल के इक्वल होगा। सबसे पहले ये ऊपर वाला सर्किट देखो जो ग्रीन कलर में बनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक सेल जिसकी ईएमएफ ई है उसको अक्रॉस अ वायर ए बी कनेक्ट कर दिया गया। ए बी की लेंथ हमें पता है, ए बी की कोई भी लेंथ हो सकती है, इट कैन बी 100 सेंटीमीटर, इट कैन बी 200, इट कैन बी 500 सेंटीमीटर, ये हमारे पास नोन है क्योंकि ए बी हमने लगाई है, तो ए से बी की लेंथ हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमने इधर एक की के, एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर और एक एमीटर ए लगा दिया। तो जब हम इस की के को क्लोज कर देंगे, तो ये की के को जब क्लोज किया जाएगा तो यहाँ से करंट चलेगा, इधर ए पे आएगा और ए से ये बिल्कुल सीधा बी की तरफ चला जाएगा और बी से इधर को जाने लगेगा। अभी हम ये वाला नीचे वाला सर्किट नहीं कंसीडर कर रहे, अभी एक बार नीचे वाला सर्किट हमने कंसीडर नहीं किया। तो ये हमारा ऊपर वाला सर्किट जो है इसको ऑक्सिलरी सर्किट कह दिया जाता है। तो हमारे पास ये पूरा सर्किट जो है, दिस सर्किट, ये वाला सर्किट, इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी सर्किट। तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। मतलब हमारे पास पोटेंशियोमीटर जब आएगा तो वो ऐसे आएगा, वहां से क्या होगा, ए से एक तार इधर से निकाल सकते हैं और इधर जॉकी के थ्रू हम लगा सकते हैं। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो इधर ये सी और डी पॉइंट हम कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, दो पॉइंट्स पे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस हमने मापना। तो ऊपर वाला हमारा ऑक्सिलरी सर्किट है, ए से एक तार निकल रही होगी, इधर हमारे पास जॉकी से दूसरी तार है, तो सी डी किसी भी पॉइंट पे जाके ये दो तारें जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा ऑक्सिलरी सर्किट से हम काम कर पाएंगे। तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्किट हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो इसके बाद हमारे पास ये नीचे सर्किट है, ये वाला दिस सर्किट। अब हमने क्या करना है, हमारा ये सर्किट है जिसके अंदर करंट चल रहा है। तो हमने जब करंट चलाया, ई हमारे सेल ने, ये इसको भी E1 ले लो क्योंकि ऊपर हमारा ई हमने इसको लिया, तो इसको E1 ले लिया जाए। तो E1 ने क्या किया, E1 ने अपने सर्किट में करंट चलाना शुरू कर दिया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब ये जॉकी कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये कहीं पे भी, ये जॉकी कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है अभी, तो ये करंट चलने लग गया हमारा। जब ये करंट चल रहा है तो हमने इस पॉइंट सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना। तो हमने इस पॉइंट सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए क्या किया, हमने इस ऑक्सिलरी सर्किट को इससे जोड़ दिया इधर। अब हुआ क्या, अब ये देखो, ये सेल से इधर करंट आया, अब ये करंट इधर जाना चाहता है। यहां पर क्या है, इस सेल ने यहां पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है। तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में सपोज करो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बी डैश। आपने माना ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, बी डैश। ठीक है जी, आपने इस जॉकी जे को यहाँ पे लगा दिया इधर। तो ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कोई, सपोज करो अगर इन दोनों के बीच में 100 है और 100 सेंटीमीटर की वायर थी, तो यहाँ पे अगर मैंने 50 सेंटीमीटर में लगा दिया तो ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट का। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने जॉकी को इधर उधर मूव करना है और तब तक मूव करना है जब तक ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग ना शो करे। इस गैल्वेनोमीटर के जीरो रीडिंग शो करने का मतलब क्या है कि आपका ये यहाँ पे कोई करंट नहीं है और इधर भी कोई करंट नहीं, इस वायर, इस सेल से ये करंट यहाँ पे आता है, इधर से यहाँ से होकर के इस सर्किट में चलने लग गया, इधर नीचे वाले सर्किट। ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है, लेकिन ये ए और जे यहाँ पे तो कनेक्टेड है वायर से, तो ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस और सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो चुका है। अगर गैल्वेनोमीटर जब ये जीरो रीडिंग शो करता है तो ए से जे का पोटेंशियल डिफरेंस और सी से डी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो चुका है। आप अगर ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस माप लोगे तो आपके पास क्या होगा, आप सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। तो हमने अब ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस मापना। तो लेट मी डिलीट ऑल दिस ब्लैक लाइंस। तो हम फिर से शुरू करते हैं इस चीज को। कंसेप्ट समझ आया आपको बेटा? नाउ वी विल फाइंड आउट। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नीचे वाले सर्किट को देखते हैं। वही बात है कि हमने क्या किया, नीचे वाले सर्किट को सबसे पहले क्या किया, ऊपर वाले सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब की के को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन काइंडली आप इसकी, मैंने आपको नोट्स दिए उसमें पढ़ लेना।
इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने ऑक्सिलरी सर्किट बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया, सेल ई को अक्रॉस द वायर कनेक्ट किया और एमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स और ई को सीरीज में उनके लगा दिया। फिर हमने क्या किया, अब हमने वर्किंग शुरू की। तो वर्किंग ने क्या किया, की के इज क्लोज्ड and resistance are from resistance box, ये जो resistance box हमारे पास is adjusted so that fall of potential across potentiometer wire is greater than the potential difference to be measured. तो ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर कौन सी है, ए बी वायर। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस आर से हमने इस तरह से रेजिस्टेंस आर को एडजस्ट किया कि हमारी ए बी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमने जितना पोटेंशियल मापना है उससे ज्यादा हो जाए। तो जब भी हम मापते हैं तो बेटा हमें आइडिया होता है कि कितना सेल का पोटेंशियल होगा, कि इट विल बी 24 और 240 के अराउंड हमें पता होता है। तो हम इसको उसके हिसाब से ए बी का ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम की के को भी क्लोज कर, के वन को भी क्लोज कर देते हैं। नाउ क्लोज की के वन, सो दैट इधर जो ये रेजिस्टेंस है बेटा ये R1, सो दैट करंट विल फ्लो थ्रू R1। तो नीचे वाला सर्किट हमने ऑन कर दिया। एडजस्ट द जॉकी, एडजस्ट द जॉकी J so that galvanometer shows no deflection। तो जॉकी जे को ऐसे एडजस्ट करो, इस जॉकी को ऐसे एडजस्ट करो कि ये गैल्वेनोमीटर क्या करे, जीरो रीडिंग दे, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। ठीक है जी। लेट ए जे बी इक्वल टू एल। तो जो हमारे पास जो जे जहां पे जॉकी लगी है तो ए जे को एल मान लिया। इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट across potentiometer wire is K, then potential difference across R1 is given as B is equal to K L। तो कहते हैं, ये देखिए, अगर J ये रहा, तो अगर इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इससे पहले हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, वायर की लेंथ L हो और इसका B हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है B बाई L। तो ये हमारे पास ये इसकी लेंथ कैपिटल L है बेटा, अभी हमारे पास ये कैपिटल L मानी है, ये AJ की लेंथ L मानी है। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट AB के अक्रॉस K है तो AJ का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, AJ में पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, और AJ का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस दोनों सेम ही है। A से J का पोटेंशियल डिफरेंस माप लो आप, या C से D का पोटेंशियल डिफरेंस माप लो, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए हैं अब दोनों पॉइंट्स, तो इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो AJ CD के अक्रॉस हमने मापना है,
एजे हमने देख लिया कि इसके इक्वल है, तो हम एजे का माप लेंगे तो हमें सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर R1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, K इंटू एल। एल हमने माप ली है, हमें पता है। अगर हम K टू बी फाइंड आउट, अगर हम K निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा। अब हम K कैसे पता करेंगे इसका, तो K पता करने का भी हमारे पास K कांस्टेंट होता है, तो K किस पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो F, अगर मान लो ये ए बी वायर है, ये रही वायर ए बी वायर, अगर ये ए बी वायर की टोटल की रेजिस्टेंस आर है, क्योंकि एक वायर है बेटा, तो वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो मानो ए बी वायर की इफ आर स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी ऑफ लेंथ कैपिटल एल, तो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी टोटल लेंथ एल है, देन करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इज, तो ये देखो अब आप इस सर्किट में कितना करंट चल रहा होगा, मानो आई है, इधर से आई आया, इधर गया, और इधर से आई आया, ये पूरे सर्किट में आई करंट चल रहा है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया, सेल ने अपनी ईएमएफ के बराबर ई मेंटेन किया। तो हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, और आई किसके इक्वल होना चाहिए, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ऑक्सिलरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स से आर लगाई, और ए से बी वायर की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इट एम्प्लाइज करंट कितना आ गया, ईएमएफ ई जो सी आपने सेल लगाई है, ये वाला सेल, उसकी ईएमएफ हमें पता है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस, और हमारी पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस आर। तो ये हमारे पास करंट चल रहा है हमारी पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये इधर से ए से बी में ये आई, इतना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हमने ए से बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। यहाँ पर ई जो है वो बेटा ईएमएफ है, और ए से बी का पोटेंशियल ड्रॉप अलग है। तो ए से बी का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, मान लो वी डैश है, तो पोटेंशियल ड्रॉप किससे क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना चल रहा है आई, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर रेजिस्टेंस है वायर की, ये हमने मानी है। ये टोटल सर्किट में आर प्लस आर लगी है रेजिस्टेंस, लेकिन इस अकेली वायर में ए से बी वायर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है बेटा, स्मॉल आर। तो अल्टीमेटली वी डैश आ गया हमारे पास, वी डैश को मान लो तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई कितना था हमारे पास, आई की वैल्यू ये रही हमारे पास, ई बाय आर प्लस आर इंटू आर। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ गया अक्रॉस ए बी। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, बी, ए बी की लेंथ कितनी है, एल। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पोटेंशियल gradient of potentiometer wire is K is equal to V dash by L। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ए बी के अक्रॉस V डैश पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लेंथ उसकी L है। तो K की वैल्यू क्या आ गई बेटा, E बाय R प्लस R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r डिवाइडेड बाय, तो ये K की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। हमने V निकालना है, V क्या है, C और D के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, ये है V। तो हमें V निकालना है, V किससे इक्वल आ जाता है हमारे पास, K इंटू स्मॉल है। तो K की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, तो इट इम्प्लाइज, या हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
putting the value of K in equation 1, we get V is equal to E by R plus R by L into L। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी एंड डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी हमने यहां से निकाल दिया। इसमें आप देखो, इधर मैं दोबारा से वैल्यू लिख देता हूँ V की वैल्यू आई है हमारे पास E डिवाइडेड बाय R प्लस R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय L इनटू L। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपने जो बैटरी लगाई है उसकी ईएमएफ आपको पता है, ऑक्सिलरी सर्किट में आपने ये बैटरी लगाई, इसकी ईएमएफ आपको नोन है, मतलब वो तो कांस्टेंट है। आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में आर सेट कर दी, इसकी वैल्यू भी आपको पता लग गई। स्मॉल आर आपने वायर तो वही यूज किया, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी भी और लेंथ भी। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्लियर है। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एल यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। तो स्मॉल एल की वैल्यू पता करके आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सीडी निकाल सकते हो। तो ये था हमारा यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। यहाँ पर हमारा जो सर्किट था वो था हमारा ये नीचे वाला सर्किट। इस सर्किट में हमने एक सेल ई लगा रखा था, वो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस हमारा जो है करंट चला रहा है, और हमने सी पॉइंट और डी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मापना था। तो हमने हमारे पोटेंशियोमीटर का ऑक्सिलरी सर्किट यूज करके सी और डी का पोटेंशियल ड्रॉप माप लिया। कैसे किया कि हमने ऑक्सिलरी सर्किट के साथ सी डी ज्वाइन किया, जो कि जे को इस तरह से हिलाया कि गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करे। जीरो रीडिंग शो इसलिए हो रही है क्योंकि ए से जे का पोटेंशियल डिफरेंस सी से डी के पोटेंशियल डिफरेंस का सेम हो चुका है, तभी इधर कोई करंट नहीं चल रहा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। उधर भी अगर 1000 वोल्ट है तो उधर भी 1000 वोल्ट है, तो सेम पोटेंशियल है वहां पे, इसीलिए इनके अंदर कोई करंट नहीं चल। तो अगर मैं एजे का पोटेंशियल डिफरेंस माप लूंगा तो वही वैल्यू सीडी के पोटेंशियल डिफरेंस की। तो एजे का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कैसे मापा? बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB वायर एंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एजे। एजे की लेंथ मेरे को पता लग गई और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे को पता है, उससे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एजे निकाल लिया, और वो एजे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ही सीडी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने अननोन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली। हाँ जी, क्लियर है ये वाला टॉपिक आपको बेटा?